एक बार संत कबीर जी अपने शिष्यों व अन्य साधु संतों की मंडली के साथ सत्संग, भगवान नाम कीर्तन करते कराते अनेक तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। दूर दूर से भक्त उनके दर्शन करने आने लगे और सत्संग अमृत का पान कर परितृप्त होते गए। वहाँ से थोड़ी दूरी पर संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित हरिव्यास जी भगवत की कथा करते थे। उनको भगवान श्री हरि के दर्शन भी होते थे। एक दिन कुछ श्रोता संत कबीर जी का सत्संग सुनने के बाद हरिव्यास जी के पास गए और उनसे पूछा, महाराज जी, कबीर जी जो कथा करते हैं वह आपकी समझ से कैसी है? आपके यहाँ से अधिक भीड़ वहाँ होती है तथा उनकी कथा के श्रोतागण बड़े प्रेम से सुनते हैं। तब हरिव्यास जी ने झुंझलाकर कहा, कबीर का ज्ञान नवीन है, वे भक्ति रस की बात को नहीं जानते, केवल निरस निर्गुण बात का समर्थन करते हैं जो सभी के लिए सुलभ नहीं है। उनकी बातें कुछ उटपटांग भी होती हैं। श्रोतागण मौन हो गए। हरिव्यास जी ने जिस दिन कबीर जी की निंदा की उस दिन से उन्हें भगवान के दर्शन होना बंद हो गए। हरिव्यास जी व्याकुल हो गए। उन्होंने अन्न जल त्याग कर कई दिनों तक अनशन भी किया, पर उन्हें पुनः श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। उनकी घबराहट बढ़ती गई और अशांत खिन्न होकर अंत में वे अपने एक परिचित संत के पास गए जो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। हरिव्यास जी ने उन्हें अपना दुख सुनाया। संत बोले, तुमने अपने पांडित्य के बल पर किसी महापुरुष की निंदा की है, इसी कारण तुम्हें श्री हरि ने त्याग दिया है। किसी भी सत्पुरुष को अपनी अज्ञानी अपनी मति गति से तोले और उसे अशांति पीड़ा संताप हो जाए तो इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए। यहाँ करुणा सिंधु भगवान का मंगलमय विधान है। अब अपने अधम और अहंकार को त्यागो और जिन महापुरुष की निंदा की है उनसे क्षमा याचना करो। श्री हरि तुम्हें पुनः दर्शन देंगे और तुम्हारी अशांति भी दूर होगी। हरिव्यास जी बहुत लज्जित हुए तथा पश्चाताप करने लगे। उन्हें संत कबीर जी से माफ़ी मांगी तथा व्यथित हृदय से उनकी स्तुति की। कबीर जी ने उनका अपराध क्षमा करते हुए कहा, अब तुम पवित्र हो गए हो, आज से पुनः नारायण तुम्हें दर्शन देंगे, परंतु तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान का भजन अनेक प्रकार से होता है, जिसको जो मार्ग सुलभ हो उसी मार्ग से करे। किसी के मार्ग की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा स्वयं का ही अहित होता है। संत कबीर जी के वचन सुन हरिव्यास जी का हृदय आनंद, शांति व भगवत भाव से भर गया। उन्हें उसी समय भगवान के दर्शन हुए। उनका पांडित्य का अभिमान नष्ट हो गया और वो एक सच्चे भगवत भक्त बन गए तथा अपने साथ दूसरों को भी संतों के दैवी कार्यों में सहभागी बनाते हुए अनेकों का जीवन सार्थक बनाने में जुट गए।